गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 18 मई 2024। 18 मई की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूटान में किया गया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने जलीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूल फॉर ऑल कार्यक्रम के अंतर्गत भूटान में 2400 मीटर का सबसे ऊंचा उच्चतम प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। तैराकी की वैश्विक संस्था ने 2019 में एक कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य अधिक देशों और क्षेत्रों के लिए सुलभ जलीय सुविधाएं सुनिश्चित करना है। HRH प्रिंस जिगेल उगियन वांगचुक वर्ल्ड एक्वेटिक्स के अध्यक्ष हुसैन अल मुसल्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर शीर्ष पर रही है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। युवा विश्वविद्यालय रैंकिंग विश्व भर में उन विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन है जिनकी स्थापना पिछले 50 वर्षों के दौरान हुई है। इसमें विश्वविद्यालय रैंकिंग के समान कार्यप्रणाली का उपयोग किया गया है, लेकिन युवा संस्थानों के लिए इसे समायोजित किया गया है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने 2024 के लिए यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। सूची में एशियाई विश्वविद्यालयों की संख्या 5 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है, जो 2020 में 165 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में स्कॉटलैंड पुरुष टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदिनी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत के कर्नाटक स्थित नंदिनी डेयरी आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए स्कॉटलैंड पुरुष टीम की आधिकारिक प्रायोजक है। नंदिनी डेयरी कर्नाटक दुग्ध महासंघ का हिस्सा है। इस प्रायोजन में स्कॉटलैंड की खेल शर्ट के अगले भाग पर नंदिनी का लोगो उपस्थित है। इस साझेदारी का उद्देश्य नंदिनी की वैश्विक ब्रांड उपस्थिति को बढ़ाना है। यह आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होता है। यह नंदिनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7% की दर से बढ़ेगी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को संशोधित किया है, जिसमें मजबूत सार्वजनिक निवेश और लचीला निजी खपत द्वारा संचालित एक मजबूत विस्तार का अनुमान लगाया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था के अब 2024 में 6.9% बढ़ने की उम्मीद है, जो जनवरी में 6.2 पूर्वानुमान से अधिक है, जिसमें 2025 के लिए 6.6% की वृद्धि दर का अनुमान है। यह आशावादी दृष्टिकोण दक्षिण एशिया के समग्र आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ाने में भारत की भूमिका को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स 2024 भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में हुआ है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौशल विकास मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने देश भर के 900 से अधिक प्रतिभागियों के साथ कौशल, नवाचार और दृढ़ संकल्प का जश्न मनाते हुए नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन किया। यशोभूमि द्वारिका में आयोजित इस कार्यक्रम में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, जिसमें पारंपरिक शिल्प से लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों तक 61 कौशल प्रतिस्पर्धाएं शामिल थीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो किस किस को? ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्तियां प्रमुख जांच एजेंसी की जांच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपिल सिब्बल बने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। यह प्रतिष्ठित वकीलों के संगठन के अध्यक्ष के रूप में उनका चौथा कार्यकाल है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश्य अग्रवाल के स्थान पर है। सिब्बल को 1066 वोट मिले, जबकि दूसरे दावेदार सीनियर वकील प्रदीप रॉय को 689 वोट मिले। निवर्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर आदिश्य अग्रवाल को 296 वोट मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के अन्य दावेदार प्रिया हिंगोरानी, त्रिपुरारी रे, नीरज श्रीवास्तव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी फटा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया देश में फटा है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पूर्वी इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इबू के पास ज्वालामुखी की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने लगातार 2 दिनों तक बड़े पैमाने पर विस्फोट के बाद अलर्ट की स्थिति को उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया, जिससे स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्यूमा के साथ किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आधिकारिक किट प्रायोजक होने के नाते ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा, लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर और स्टीपल चेंजर पारुल चौधरी सहित शीर्ष भारतीय एथलीटों द्वारा प्यूमा की एक्सेसरीज का उपयोग किया जाएगा। प्यूमा अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों के दौरान लगभग 400 भारतीय एथलीटों को परिधान, जूते और एक्सेसरीज प्रदान करेगा। प्यूमा एक जर्मन की खेल जूते और परिधान निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उलान बटार में आयोजित की गई। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक उलान बटार में आयोजित की गई। बैठकों ने गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया, संबंध को आध्यात्मिक पड़ोसियों के बीच का लेबल दिया, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया। राजधानी उलान बटार, आधिकारिक भाषा मंगोलियाई, मुद्रा मंगोलियाई तुगरिक, राष्ट्रपति उखानागिन खुरेल्सुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.7% की वृद्धि हुई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अप्रैल में चीन के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 6.7% की वृद्धि हुई, जो मार्च में दर्ज 4.5% की वृद्धि से उल्लेखनीय वृद्धि है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार यह मजबूत वृद्धि विश्लेषकों की 5.5% वृद्धि की उम्मीदों से अधिक है, जो विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत रिकवरी का संकेत देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क के गर्म झरनों में खोजे गए विशाल वायरस कितने पुराने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.5 अरब वर्ष पुराने हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। येलोस्टोन के गर्म झरनों में मिले 1.5 अरब वर्ष पुराने विशाल वायरस। शोधकर्ताओं को येलोस्टोन के लेमोनेड क्रीक के डीएनए में 3700 संभावित वायरस मिले, जिनमें से 2/3 विशाल वायरस थे। येलोस्टोन नेशनल पार्क पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। 1978 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया गया।
येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झीलों में से एक है और यह महाद्वीप के सबसे बड़े सुपर ज्वालामुखी येलोस्टोन काल्डेरा पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए किन दो देशों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने किए हैं। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों को निष्क्रिय करने में सक्षम इंटरसेप्टर के विकास पर सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। यह अनुबंध हाइपरसोनिक हथियारों के बढ़ते खतरे के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर रणनीतिक फोकस के साथ हस्ताक्षरित किया गया था, विशेष रूप से चीन और उत्तर कोरिया से जुड़े क्षेत्रीय तनावों को देखते हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मई को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। वर्ष 1865 में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई, जब पहले भारतीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2005 में सूचना समाज पर विश्व शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र से 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस घोषित करने के लिए कहा। डिजिटल प्रौद्योगिकियां 2030 तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 70% लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, मीडिया दिग्गज नरेश मोहन का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष और उल्लेखनीय मीडिया व्यक्तित्व नरेश मोहन का दिल्ली में आईसीयू में भर्ती होने के बाद बहुअंग विफलता के कारण 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका करियर हिंदुस्तान टाइम्स और द ट्रिब्यून जैसे प्रमुख संगठनों तक विस्तृत रहा और उन्होंने 1990 से 91 में आईएनएस का नेतृत्व किया। मोहन की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार लोधी शमशान घाट पर किया गया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।